ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर, प्रभु, भगवान या अल्लाह, खुदा, गॉड कहने से वो रस नहीं आता। बाबा शब्द बड़ा मीठा है, अपनेपन की अनुभूति कराता है, संबंध की अनुभूति कराता है, नजदीक यानी समीपता की अनुभूति कराता है, जीवन रस की अनुभूति कराता है। इसलिए बाबा ने आज हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता, जो कि अटल सत्य है। प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। पतितों को पावन बनाना, विश्व को नया बनाना, ये एक उस परम पिता परमात्मा, आत्माओं के पिता यानी बाप का ही धंधा है। ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। बाबा कहते, बच्चे मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता। लोग जो सोचते ना हमारी बीमारी ठीक हो जाए तो मुकदमा जीत जाए, बच्चा पैदा हो जाए, ये थोड़ा ये हो जाए वो हो जाए। बाबा कहते, मैं तो विश्व का परिवर्तन करता हूँ, पतित आत्माओं को पावनता की ओर ले जाने का कार्य करता हूँ, पावन दुनिया का सृजन करता हूँ। ना कि ये तुम्हारे जो कर्मों का लेखा जोखा जो है वो तुम्हें चुकतो करना है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आशीर्वाद कृपा, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। मनुष्य समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। फिर तो सारे बीमार आ जाए बाबा के सामने, भीड़ लग जाए, फिर चरित्र की बात, पावनता की बात, उत्तमता की बात सारी समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हो, डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए, दवाई लीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाइए, हितकारी बनाइए, सर्वहितकारी, कल्याणकारी बनाइए। ऑटोमेटिकली ये चीजें, क्योंकि आती ही हमारे विकर्मों के कारण से। अच्छा, गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वह आकर के अंधियारी रात से जगाते। तो माता पिता के बच्चे हो, जानते हो ना, हम घोर अंधियारे में हैं। हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी फैमिली ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, और यह जो दुनिया है बाबा के बच्चों की, ये वास्तव में कहेंगे इसको गॉड फादर फैमिली। देखो, जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, दिन आने वाला है। भगवान वाच, शिव तुम्हें जगाने आया है। जागो हे धरा पर रहने वालों, प्रभु तुम्हें जगाने आया है। गाते भी रहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। परंतु बच्चे अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई जमा करते हैं। जो बेसमझ होते हैं वो फिर अपना ही दे वाला मारते हैं, खर्राटे मार मार के। अरे सीजन चल रहा है पुण्य कर्मों की श्रेष्ठ कमाई करने का, अब भी सोए रहे तो फिर कहावत वही सेट हो जाएगी, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम क्या सो रहे थे। तो ये यही की कहावत है, जागृत हो, अपने अंदर से महसूस करो कि कौन से समय से हम गुजर रहे हैं। बाप कहते, बच्चे माया ने तुमको अभी देखो तो सही कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझदार बनाते हैं, जो समझदार बनते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं।
बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वह सत्य है, यानी ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। सत्य है, चैतन्य है, सच बोलने वाला है, सदैव अमर है, अजर अमर अविनाशी सत्ता है वो। अमर कथा सुनाते हैं ना अमर प्रभु आकर के। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है तुम बच्चों को। बाबा अर्थात पिता का भी पिता, उसकी वसीयत का मालिक हम बनते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके हम मालिक बनते हैं। खुशबू आती है बाबा से मिलता है। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती है जब अपने को बाबा का बच्चा समझते हैं। खाली कहने से नहीं, शब्दावली नहीं, फील करो मैं किसका हूं, कौन हमारा है। हम बाबा के बच्चे हैं। जो महसूस करता है कि बाबा हमारा है और हम बाबा के बच्चे हैं, उनको खुशबू आती है बाबा के वर्षे की। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत ही ज्ञान की गुहे रहस्य बाबा ने 2-3 लाइन में खोले हैं। जो प्राचीन काल से मान्यता हमारी चली आई, बाबा ने आकर के अब दूध का दूध, पानी का पानी किया है। मतलब जो हकीकत है उसको समझो। मान्यताओं को ठीक है, लेकिन मान्यता ऐसी हो जो कल्याणकारी हो, सर्वहितकारी हो, सत्य सिद्ध हो। तो वो सत्य सिद्ध क्या है वो बाबा बतला रहे हैं। तुम बच्चे कहते आए हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। फिर अपने को शिवोहम क्यों कहते हो? जब एक तरफ कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यानी कि दोनों ही सत्ताएं, शक्तियां अलग अलग हैं, एक नहीं है वो। तो खुद को ही भगवान, खुदा, ईश्वर क्यों कहलाते हो? शिवोहम तत्व तुम में, मैं भी शिव हूं, तुम सब संसार में शिव। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, शिव अलग है और हम आत्माएं अलग हैं, शक्तियां। कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आदि आदि, भ्रष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो कर्मों के आधार पर ये आत्माओं के नाम पड़ते हैं, टाइटल मिलते हैं उनको। कोई बहुत श्रेष्ठाचारी होता है, कहते हैं बड़ा पुण्य आत्मा है, बड़ा महात्मा है। शिव बाबा के लिए नहीं कहते पुण्य परमात्मा, पुण्य महात्मा या भ्रष्ट परमात्मा, ऐसे नहीं। परमात्मा माना परमात्मा, वो एक है और वही कर्मों के लेखे जोखे में फंसता नहीं। और हम आत्माएं कर्मों के उसमें आती हैं गति में, तो हमें फिर टाइटल अलग अलग मिलते हैं, अच्छे से अच्छे और खराब से खराब। तो दोनों ही सत्ताएं अलग हैं, आज बाबा क्लियर कर रहे हैं। ऐसे तो कभी नहीं कहते महान परमात्मा, नहीं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना। फिर बाबा कहते बच्चे अपने को निर्लेप क्यों कहते हो? जो लोग ही मानते हैं कि आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता, ये तो शारीरिक, अरे शरीर तो मुर्दे को कभी कुछ फील होता है क्या? आत्मा को ही तो महसूस होता है, सुख दुख जो भी अच्छी बुरी बातें आत्मा ही तो महसूस करती। करता भी आत्मा है और भोगता भी आत्मा है, वो आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप तो वो है। निर्लेप क्यों कहते हो? निर्लेप कहने से फिर जो मर्जी करो, जो ऐसे मर्जी हो, आत्मा पे तो लगता ही नहीं है, तो हम विकर्मी बन जाते हैं। और सत्य को समझने से हम शुभ कर्मी, श्रेष्ठ कर्मी बनते हैं, उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं सत्य को समझकर। तुम बच्चे जानते हो ये सारा खेल इस भारत भर बना हुआ है। सोने की चिड़िया थी और फिर बनने वाली है। यह शिव बाबा समझाते हैं बच्चे, ये ब्रह्मा नहीं। ये जितनी भी नॉलेज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे विश्व में दी जा रही है, ये उस निराकार परमात्मा, परम धाम निवासी परमपिता परमात्मा शिव की दी हुई है, ना कि प्रजापिता ब्रह्मा की। हाँ, वो निमित्त है, वो आदर्श है हमारे इस संसार में, इसलिए वो एक अलग चीज है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा खेल ही
भारत पर बना हुआ है और शिव बाबा ही ये सब कुछ समझाते हैं, ना कि प्रजापिता ब्रह्मा। वो हमारे आदर्श हैं, निमित्त हैं, आधार मूर्त हैं। इस संसार में उनके जैसा कोई भी नहीं। त्याग में, तपस्या में, एक स्नेह में, प्यार में, किसी भी चीज में, पवित्रता में, हर बात में। लेकिन उन्हें बनाने वाला और उन्होंने भी इशारा किया, उसको ही याद करना है। ये एक यूनिकता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो हम जैसों को खींच कर लेके आई। लेकिन आदर, सम्मान, जिसे भगवान ने निमित्त बनाया, तो हमारा फर्ज नहीं, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उसी रास्ते पे हैं। बाबा कहते, देखो ब्रह्मा को तो बैल यानी नंदी दिखाया है और उनकी भ्रकुटी में शिव दिखाया है। यहाँ पे दिखाते नंदी के, यहाँ पे कितनी बातें मिलती हैं। आत्मा कहाँ रहती है, शिव बाबा किस तन में कहाँ आकर के विराजमान होते हैं। शिव की सवारी भ्रकुटी में रहती है बच्चे, ये भक्ति में भी दिखाया हुआ है। फिर देखो भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारी ऐसी परंपराएं चलती। तो बाबा ने कहा, कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रखते हैं, उसमें दीवा जलाते हैं। बाप कहते, तुम्हारी आत्मा ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब बच्चे मुझे याद करो, तो घृत भरते 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 दीवा जग जाएगा, तुम बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, अंधेरा बहुत है, जगाओ दिया पर रहे ध्यान इतना, अपने साथ साथ अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बाबा ने फिर वही बात की कि बच्चे, मैं पतितों को पावन बनाने आता हूं, ना कि किसी विशेष व्यक्ति पर, कुछ लोगों पर आशीर्वाद करके उनकी बीमारी दूर करने। कहीं गलती मत कर बैठना। अगर ऐसा होता तो हमारी दीदियां, दादियां, दादे एवं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हुए प्रथम पुरुष, उन्हें भी अपने कर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ा। और बाबा कृपा करता तो सबसे पहले उन्हीं पे कर देता है। इसलिए सत्य को समझो, सत्य पथ के पथिक बनो, आगे बढ़ो। आत्मा तो सबकी बच्चे एक जैसी है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे कहा जाता है ना। ड्रामा में बच्चे कितने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। स्वरूप आत्मा का एक जैसा है, लेकिन कर्तव्य उसके अलग अलग है, पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ, इसको कहते हैं कुदरती नाटक, कुदरत है ना। तो सबके अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना कर्मों का क्षेत्र है। काश हम अपने घरों में, अपने ऑफिस में इस बात को समझ लें कि सबका अपना अपना रोल है, लेकिन मुझे अपना रोल बखूबी बहुत सुंदर अदा करना है, मजा आ जाए अपने को भी और जो आपके अंग संग है उनको भी। देखो बच्चे, रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार नर के और 5 नारी के। रावण को जलाते रहते हैं, परंतु जानते नहीं रावण क्या है। अभी तो संपूर्ण धरा पर इन्हीं विकारों का साम्राज्य है। बिल्कुल जीरो से लेके सुपर हीरो तक का जो रोल अदा कर रहा है, सबके अंदर विकार भरे पड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, वैर की भावना, ये मेरा तेरा, ये वो सब। इसलिए बाबा कहते पूरे। ब्रह्मा को भी देखो भक्ति में सूक्ष्म वतन में दिखाया, परंतु वहां बच्चे कैसे मिलेंगे? साकार में चाहिए। शिव बाबा को भी रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। पहले पहले होती है देवी देवताओं की बिरादरी। जब सृष्टि का शुभारंभ होता है तो दैवी धर्म, दैवी दुनिया, दैवी संसार होता है। यहाँ पर देवी देवताओं की बिरादरी। फिर आता है क्षत्रिय घराना, सूर्यवंशी, फिर आते हैं चंद्रवंशी। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई कि जब श्री रामचंद्र जी चारों तरफ देख रहे हो तो उनके पूर्वजों की मूर्तियां लगी होती हैं सूर्य के उसमें, तो कहते हैं ये सूर्यवंशी हमारे पूर्वज हैं। और श्री रामचंद्र जी तो चंद्रवंशी थे ही थे। कितनी बातें कहीं से कहीं देखो। हाँ, सत्य मिटता नहीं, कुछ न कुछ रहता है। तुम गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। तुम जानते हो इस सृष्टि में सभी चीजों को, सभी आत्माओं को सतो रजो तमो में से गुजरना पड़ता है, आना पड़ता है।
तुम अभी गॉडली चिल्ड्रन, गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। बाप डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, इसलिए तुमको बहुत 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 सिकीलदे बच्चे कहते हैं। सिकीलदे हो, वैसे तो सारी सृष्टि ही उसी की है, लेकिन क्योंकि अभी बाबा ने हमें अपनाया है, अपना बनाया है, गले से लगाया है, बाबा कहते हैं इसलिए तुम बहुत बहुत सिकीलदे हो। तो हम सब बहुत सिकीलदे हैं उस पिता के। नशे में रहो, गर्व करो, अभिमान नहीं। अच्छा, सार सुना पूरी मुरली का। अभी हम नमस्ते करते हैं बाबा को, बाबा की नमस्ते सुनते हैं। मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। वरदान है आज का, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को जब हम सभी इस राजयोगी जीवन में कदम रखते हैं, वो नशा, वो खुशी, वो झलक जो होती है चेहरे पर, वो जो जीवन में जो एकदम से जो आंधी आती है सत्यता की, जो तूफान आता है एकदम आगे बढ़ने का, पॉजिटिव तूफान, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चलते 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 कभी कभी साइड सीन देखने लगते हैं तो गाड़ी में ब्रेक लगता है, कहीं ठहराव आ जाता है, कहीं कुछ। और सबसे बड़ा जो विकराल रूप होता है राजयोगी जीवन में, वो हमारे विचारों का होता है। विचारों का प्रवाह, श्रेष्ठ आ जाए तो बहुत तेज गति, लोग देख अरे कमाल है, इतना बड़ा परिवर्तन, और उल्टा आ जाए तो भी। तो बाबा उस तरफ के लिए बाबा इशारा देते कि बच्चे, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को, जब आंधी चलती है ना तो अच्छे बह जाते हैं, उस समय पर अपने को कंट्रोल करना है, अपने को ब्रेक लगा के कंट्रोल करना है। थोड़ा टाइम होता है। मुझे याद आता है अपना बचपन, मैं कहीं से कुछ बहुत ज़्यादा सामान लेके आ रहा था, छोटा बच्चा था, बहुत तेज विकराल आंधी आ गई। तो मैंने कहा अब क्या करें, सामान भी टूटेगा और मैं भी जाऊंगा, और जो वाहन था मेरे पास मैंने कहा ये भी जाएगा, क्या करें। मुझे याद आया किसी वृक्ष का सहारा लेंगे तो वृक्ष भी टूट जाएगा, अब क्या करें। तो मैंने रोड के किनारे साइकिल, जिधर से तूफान आ रहा था उसी तरफ साइड में करके, ताकि तूफान की झोंका हमारे को ना लगे, उसे लेफ्ट की तरफ, राइट से तूफान आ रहा था, उसको रख दिया सामान को, और सामान के साथ मैं भी लेट गया। 10-15 मिनट तब गुजरे, तूफान पार हो गया। ये शिक्षा मुझे मिलती है अपनी ही बातों से कि ठहर जाओ, उस समय पर ठहरना सीखो, समय को जाने दो, फिर आगे बढ़ो। स्पीड से आगे बढ़ जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मुड़ो तो नहीं, कहीं के नहीं रहोगे। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। भगवान पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहा है। मुरलियों को उठाओ, पढ़ना शुरू करो। योग नहीं लगता तो किसी दिव्य आत्मा से हलो हाय कर लो। बोलो भाई जरा हमारे लिए 5 मिनट योग कर दो। बाबा को बोलो, बाबा से संबंध जोड़ के, बाबा कहाँ हो आप। माना कि मेरे ऊपर परिस्थिति बड़ी है, लेकिन आपकी भी तो छत्र छाया खड़ी है हमारे ऊपर। ऐसे बातचीत करना सीखो। बाबा किसी और का नहीं है, हमारा आपका है। और ऐसी समय पर ही तो बाबा हमें साथ देने के लिए आए। हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी हिम्मत नहीं आनी। सभी को हिम्मत देने वाले बनना है, ना कि खुद हिम्मत हारनी। तो बाबा का वरदान आज बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तियों से भरा हुआ है। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, ये, वो, क्यों हो गया, नहीं। देखो बाबा हमारा कितना प्यारा है, हमें निर्विकल्पता की तरफ ले जाना चाहता है, निश्चिंतता की तरफ। बीती ताही विसार दे, अब क्यों पीछे मुड़े। हो गया ना जो होना था, अब क्यों उसके पीछे पड़े। नहीं, आगे बढ़ो, 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 बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मुड़ के नहीं देखो। अरे पिछले जन्मों में पता नहीं क्या क्या करके आए, वो भूल गए ना, तो ये भी भूल जाओ। तो बाबा कहते हैं
यदि कोई भी गलती हो भी जाती है, अरे गलती मनुष्यों से ही होती है, पत्थरों से नहीं होती, वो तो जहां के वहीं पड़े हुए हैं। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गमाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। मतलब एक बहुत अच्छी सीख है इस वरदान में कि कहीं गंदगी लोग मिट्टी डालते हैं ना कि उसको ऐसी तो ना, तो अपने जीवन के अंदर भी ये बात लागू करो, आगे बढ़ो। बस पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन बाप जानते हैं हमारे बच्चे व्यर्थ सोचने के संस्कार का पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। ये भाग्यवान आत्माओं, अपने भाग्य के साथ साथ औरों के भी भाग्य का निर्माण करने वालों, ये आज के वरदान से ये विधि सीख लो। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे खजाने सब स्वतः ही आ जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद जो आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, तभी तो व्यूअर भी बढ़ रहे हैं। आप सबकी पसंद, प्रभु पसंद, आपको अच्छा लगता है हमारी सेवाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।